अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, कम उम्र बच्चे और बच्चियों के साथ होने वाली ज्यादती के वाकयात लम्हा फिक्रिया बनते जा रहे हैं और एक ऐसा ही वाकया पेश आया है फिरोजवाला के इलाके में, जहां पर रोड क्रॉस करने वाले ब्रिज पर यानी कि क्रॉसिंग ब्रिज पर एक 13 साल मासूम बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया गया। और वह शख्स ऐसा शख्स था जिसका कुछ अता पता नहीं था, इवन कि इस आदमी का ID कार्ड भी नहीं बना हुआ था। लेकिन फिरोजवाला की पुलिस ने DPO शेखुपुरा के अहकामात पर बरवक्त कार्रवाई करते हुए इस जालिम शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जालिम का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। मासूम बच्चों और बच्चियों के साथ जुल्म करने वाले ऐसे दरिंदे बिल्कुल भी रहम के काबिल नहीं हैं। इनको कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाना चाहिए। मेरी गुजारिश है तमाम वालिदैन से कि आप लोग अपने मासूम बच्चों की निगरानी खुद करें, उनका ख्याल रखें। इस तरह के लोग कहीं पर भी जो है ना कुछ भी बच्चों के साथ कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उस मासूम और कहते हैं ना कि गरीब फैमिली को सपोर्ट करने वाले उस बच्ची के वालिद, क्योंकि बोल नहीं सकते और बुज़ुर्ग हैं वो, और उस हवाले से बाकायदा तौर पर उनकी मदद भी इन्होंने की है और इस बच्ची को इंसाफ दिलवाने में भी काफ़ी कोशिश की है और उनकी बरादरी की भी हैं। तो उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सर बताइएगा कि कब इत्तला होती है, क्या मामला हुआ उस बच्ची के साथ, कहाँ की वो रिहायशी थी, किसको मिलने जा रही थी और क्या जुल्म हुआ उसके साथ? बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का भी भाई, आपका भी। लेकिन आपको ये बता दें, ये एक ऐसी दर्दनाक कहानी है कि इसके बच्ची का फादर जो है वो मतलब रोड के किनारे वो सिट्टे बेचता है। वो ख़ुद बोल भी नहीं सकता। वो बच्ची जो है वो अपने वालिद के लिए चाय लेके जाती है। हालांकि जब हमने सारी चीज़ें पूछी, वो इतने काबिल भी नहीं है कि दोपहर को खाना खा सकें, तो वो चाय पे गुजारा करने वाले लोग थे। वो छोटी बच्ची और उसका भाई वो बाहर स्टॉप पे मतलब खाना देने आए और रोड क्रॉसिंग का जो पैदल पुल होता है इसके ऊपर वो क्रॉस कर रही थी। और ये जो दरिंदा था, अल्लाह माफ़ करे, मतलब इसको किस लफ्ज़ों में बयान किया जाए, इसने मतलब एक ही झपट्टे में मतलब उसके साथ मतलब अल्लाह माफ़ करे, ब्रिज पे जब बच्ची गई है तो ये उसके पीछे चला गया। ये उसके पीछे गया। असल में थोड़ा सा मतलब रोड इंतज़ामिया या मतलब आप रिंग रोड के अलावे से भी कह सकते हैं, ये जो ब्रिज बने हुए हैं इस पे ये बोर्ड लगे होते हैं, आपने देखे होंगे, नज़र नहीं आता। वो रूम टाइप बन जाता है, खतरनाक हिडन स्पॉट बन जाता है। वो इसकी ऊंचाई भी तकरीबन 10 से 12 फुट है, तो साइडों पे बोर्ड लगे होते हैं, तो वो रूम टाइप बन जाता है। उस पे पैदल लोग तो आजकल यहाँ पे पाकिस्तान में तो ज़मीन पे लोग क्रॉसिंग रोड पे करते हैं, कम यूज़ करते हैं। तो ये सारा कुछ मामला इसने किया और ये जुमे का दिन था और तकरीबन 3 बजे का टाइम था और ये वक़ूआ हुआ। और इन्होंने मतलब ये लोग मतलब सारे इंसान जो भी है, कोई भी बरादरी से हो, लेकिन वो इतने मतलब दिल बर्दाश्ता थे और शर्म के मारे किसी को बता नहीं रहे थे। लेकिन जब एक दिन गुजरा और बच्ची को बहुत सारी ब्लीडिंग शुरू हो गई। एक 13 साल मासूम बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया गया और सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि वो बच्ची रोड क्रॉस कर रही थी एक क्रॉसिंग ब्रिज के जरिए से, और उसी ब्रिज पर, उसी पुल पर वो दरिंदा सिफत इंसान मौजूद था जिसके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं था कि वो कौन शख्स है, कहाँ से आया है। वहीं उसी ब्रिज पर उस बच्ची पर जुल्म की इंतहा की गई। लेकिन DPO शेखुपुरा के अहकामात पर बरवक्त कार्रवाई की थाना फिरोजवाला के SHO गुलाम सरवर ने और उनकी टीम ने, और उस शख्स को ढूंढ निकाला जिसने एक मासूम बच्ची के साथ जुल्म किया था। इसी वाले से हम बात करते हैं SHO गुलाम सरवर से। जी सरवर साहब बताइएगा, क्या ये मामला था, क्या किस तरीके से पुलिस जो है शख्स तक पहुंची है? ये मासूम बच्ची अपने वालिद के लिए चाय लेके जा रही थी, साथ इसका छोटा भाई था एक 6-7 साल का। ये दोनों खेलते हुए, चाय दे के अपने वालिद को खेलते हुए ब्रिज क्रॉस करके जाने लगे अपने घर की तरफ। तो ये दरिंदा जो है वो इनसे पहले पहुंच गया ब्रिज पे, इनको बच्ची को उसने दबोचा है। उसने फ़ाइट किया बच्चे ने, उसने उस बाजू पे काटा है कि मेरी बहन को छोड़ दे। फिर वो नीचे भाग के गया बेचारा कि मैं किसी को बुला के लाऊं। लेकिन इसी असना में उस दरिंदे ने बच्ची के साथ बुरी तरह रेप किया। बच्ची चूँकि शरीफ लोग हैं, उन्होंने 2 दिन शर्म के मारे बताया ही नहीं किसी को। एज क्या थी बच्ची की? 13 साल बच्ची है। जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ बच्ची से, फिर वालदा ने भी
शर्मिंदगी के तौर पे घर वालों को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। वो खुद हॉस्पिटल गए हैं, फिर आस्ता आस्ता निकलते निकलते बाद 14/9/2024 को ये पता चलता है कि बच्ची का रेप हुआ है। डॉक्टर बताते हैं, हम फौरी पहुंचते हैं, डीपीओ साहब के नोटिस में लाया जाता है। डीपीओ साहब ने उसी रात 1:30 बजे से हुक्म दिया मुझे कि इसके पीछे लगे रहना, इसको छोड़ना नहीं केस को। ये अच्छा। टेस्ट केस है। 13-14 साल बच्ची के साथ जो ये दरिंदगी का वाक़या रोड क्रॉस करने वाले ब्रिज पे वाक़या है, इंतहाई ही शर्मनाक वाक़या है कि हमारे माशरे की गिरावट इस कदर बढ़ गई है, इस कदर ये पस्ती हो गई है कि राह चलती एक छोटी बच्ची जो रोड क्रॉस कर रही थी और उसको वहीं पर एक दरिंदा शख्स ने पकड़ा और जाति का निशाना बना डाला। अब इसमें जो वजहनात या पीछे पसे पर्दा मुहर्रकात जो सामने आए हैं वो ये मालूम हुआ है कि वो जो सोशल मीडिया के ऊपर ये बेरारबी वाली जो ऐसी वीडियोस हैं, जो कोई भी एक सिंगल क्लिक करके वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, फौश वीडियोस देख सकते हैं। तो वो मुल्ज़म बयानी है कि मैं वो वीडियो देख रहा था तो इतने में वो सामने से बच्ची गुजरी तो मेरे से रहा ना गया और मैंने उसी हालत में उसे पकड़ लिया। हालांकि वो एक पब्लिक प्लेस थी, रोड क्रॉस करने वाला ब्रिज था और उसी के ऊपर उसने पकड़ कर रहा। उस बच्ची के साथ एक उसका छोटा भाई भी था। उसने कोशिश की अपनी बहन को बचाने की, उसने उसकी बाजू पर दांत काटे, जो भी अब हुआ रिपोर्ट हो रहा है, मगर उसने उस चीज़ की भी शर्म ना खाई और उसको बच्ची को इंतहाई बुरबरियत से इस जुल्म का निशाना बनाया और अब ये कानून के कटहरे में है, पकड़ा गया है और अपने जुल्म का इकरार भी कर रहा है। और जो पुलिस रिपोर्ट सामने आई को उस बच्ची के वो 2 मेजर सर्जरी हुई, जितना ज़्यादा उसे नुकसान पहुंचा, उसकी इंजरीज आई, उसका ब्लड निकला। ये ऐसी मसाल है कि इस पे जितना भी ज़्यादा आहोजारी करने के साथ कानून को सख्त करने के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए कि ऐसे दरिंदा शख्स को जल्द इंसाफ के कंटेरे में लाकर सज़ा होनी चाहिए। जो हमारा लीगल जुडिशल सिस्टम है इस पर तो हम बात करेंगे, मगर जो ये वाक़या रिपोर्ट हुआ और इसके जो मुहर्रकात सामने आए वो यही हैं कि जी सोशल मीडिया के ऊपर जो बेरारबी वीडियोज़ आम पड़ी हुई हैं, कोई भी देख सकता है, इसके ऊपर भी पॉलिसी मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि इसके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस मजबूत हो और इस बेरारबी को रोकने के लिए जिस कदर इक़दाम हो सकते हैं करें। बच्ची के साथ जुल्म करके वो शख्स भाग गया वो और चला बच्ची के घर वालों को इत्तला नहीं, पता नहीं लगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नहीं, मतलब उसकी मदर को घर गई बच्ची, हाँ घर चली गई, मदर को पता चला या नहीं चला। इन्होंने बात को दबाने की कोशिश की। जब रात को ब्लीडिंग ज़्यादा हुई तो ये शादरा के फिरोज़ वाला में हॉस्पिटल है, शेख हॉस्पिटल, वहाँ ले गए, उन्होंने रेफ़र कर दिया गंगाराम। जब ये गंगाराम पहुँचे तो गंगाराम डॉक्टर से कहा कि ये बच्ची गिरी है, बेचारी ने ये कह दिया। उन्होंने कहा, डॉक्टर माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, लेडी डॉक्टर थी, उसने कहा नहीं ये गिरी नहीं है, ये कुछ और वकूआ है। उन्होंने शादरा पुलिस से रब्ता किया और वो पुलिस वहाँ पहुँची और डीपीओ साहब ने और पंजाब पुलिस ने और स्पेशली शेखुपुरा की पुलिस ने इतना ताउन किया। और स्पेशली ये जो राना सरवर साहब हैं, इस गुलाम सरवर साहब जो इस इलाके के SHO हैं, इतनी एफर्ट दिन रात इन्होंने मेहनत की और 3 माह के बाद ये बंदा पकड़ा आखिरकार के। मतलब इन्होंने रोडों पे पोस्टर लगाए और पोस्टर लगाने के बाद मतलब ये बंदा 3 महीने के बाद इन्होंने गिरफ्तार किया। अच्छा, वो बच्ची का उस हॉस्पिटल में बकायदा ट्रीटमेंट हुआ, ठीक होगी, उसके बाद फिर FIR दर्ज हुई, फिर आगे सारे मामले? FIR पुलिस ने उसी वक्त दे दी थी, रात के टाइम जब ये हॉस्पिटल में इनको पता चला उसी वक्त इन्होंने FIR दे दी थी और मतलब इन्होंने अपनी एफर्ट शुरू कर दी थी। और मतलब हम पंजाब पुलिस से मतलब वाकई मुतमईन हैं। मतलब हमें ये तसल्ली हुई कि पाकिस्तान में इंसाफ है। मतलब अगर हम आवाम को भी ये चाहिए पंजाब पुलिस के साथ ताउन करना, सब्र का दामन ना छोड़ना। और स्पेशली ऐसे केसेस में तो जो पंजाब पुलिस ने ये कारनामा अंजाम दिया है। इसमें बताएं कि वो लोकेशन जो थी उसमें, क्योंकि कहीं पर कोई कैमरा भी अवेलेबल नहीं, CCTV कैमरा पता लगे आने जाने का, और कोई देख भी नहीं सकता था, बोर्ड लगे हुए थे जी। वो जो क्रॉस ब्रिज है GT रोड के ऊपर, उसके दोनों साइड्स पे ये फ्लैक्सेस लगी हुई हैं एडवर्टाइजमेंट की। वो समझे कि वो बन जाता है छुपी हुई जगह, हिडन पॉइंट बन जाता है। वहाँ इसने ये रेप किया है, उसके बाद ये रेप करके निकल जाता है। पुलिस अपना हर बार जियो फेंसिंग, PFSA टीम्स और पता नहीं कौन कौन सी ये कैमराज चेक किए गए, 700-800 मतलब कैमराज, और कौन कौन सी एफर्ट्स। ये बैठता है एक रिक्शे में, वहाँ से निकल जाता है, फिर पैदल चलता है। मतलब पुलिस ने इतनी एफर्ट की है इस केस में कि आप
सोच भी नहीं, मेरी सर्विस में किसी केस पे इतनी एफर्ट पुलिस ने मेरे ख्याल में नहीं की होगी हमारे ज़िले में। यार कोशिश तो सभी करते हैं, ज़ाहिर करते हैं। एफर्ट करते हैं, बिल्कुल। ये अल्लाह पाक का शुक्र है, ये एंड पे DPO साहब शेखुपुरा ने इनाम रखा, फ्लेक्सेस बनवाई गई 1000 फ्लेक्सेस जो वो दीवारों पे चस्पा की गई मेन पॉइंट्स पे कि इसकी जो है खबर देने वाला बंदा, खबर देने वाला, इत्तला देने वाला। DSP साहब CIA शेखुपुरा की बहुत अच्छी, इसमें बहुत सबसे मेन काविश DSP साहब CIA की है कि उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन पे इस दरिंदा को पकड़ा, फिर उसने पूरे मतलब तमाम अफसरान के सामने कन्फेस किया, फिर उसकी ID परेड करवाई गई, बच्चों ने जेल में जाके जज साहब के साथ, दोनों ने, विक्टिम ने भी और उसके भाई ने भी उसको आइडेंटिफाई किया, शनाख्त परेड बाकायदा हुई है और उसके 164 के बयानात PFS से तमाम जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हैं और जेन्युइन उसने कन्फेस किया कि ये दरिंदगी उसी ने की है। छोटी बच्ची के साथ रोड क्रॉस करने वाले ब्रिज के ऊपर, पब्लिक प्लेस के ऊपर दर्दनाक अंदोनाक वाक़े के नफ्सियाती पहलू का जायज़ा लिया जाए तो ये हमें लोगों की सोच, उनकी नफ्सियात का भी एक अंसर सामने आ रहा है कि जूँ वक्त बदलता है, तरक्की होती है, जो उसके मोड्स बदलते हैं, जो डेवलपमेंट हमारी सोसाइटी में हो रही है, इसके साथ साथ इसके मुस्बत अमल के साथ इसका जो मनफी इस्तेमाल है ये लोगों के ऊपर गहरे नकूश छोड़ रहा है और उसमें जराइम में इजाफा भी हो रहा है और उसको कंट्रोल करने के लिए इसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए उन्हें गिरफ्त किया जा सकता है। अब 13-14 साल बच्ची जो भी उसकी एज ये आ रही है सामने है तो वो नाबालिग और वो एक पब्लिक प्लेस पर जा रही है, रोड क्रॉस कर रही है तो उस दरिंदा शख्स ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया और इतना उससे सब्र ना होगा कि वो कोई अगर उसको जो भी मामला थे उसने उसी वक्त दरिंदगी का शिकार किया तो उसकी नफ्सियात, उसकी जहन, उसकी सोच कितनी माऊफ हो चुकी थी उस वक्त, उसे दीन और दुनिया की कोई होश ना रही, माशरे की कोई होश ना रही। तो इन चीज़ों को भी जो पुलिस का महकमा है उसने मुल्ज़िम को पकड़ लिया, बड़ा इसमें उन्होंने अच्छा किरदार अदा किया। हम अक्सर पुलिस के मनफी रवैये की बात करते हैं मगर जहाँ पर उनका मुस्बत रोल होता है उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। उन्होंने मुल्ज़िम को पकड़ा, कानून के कटहरे में लाए और जो इन्वेस्टिगेशन करके सारे हक़ाइक़ जो इकट्ठे किए हैं, यही एक मुहर्रिकात होते हैं, एक अमल होता है जो आपके कोर्ट ऑफ लॉ में जो प्रोसिक्यूशन ने केस ट्रायल करना होता है इन्वेस्टिगेशन पुलिस के बाद, अगर ये एविडेंस कमज़ोर हो, अगर ये शहादतें कमज़ोर हों, मौके का नक्शा ना बना हो, उसके शवाहिद इकट्ठे ना किए हों, जो एक पुलिस की ज़िम्मेदारी होती है FIR दर्ज होने के बाद, तो फिर वो मुल्ज़िम अक्सर जब ट्रायल होता है कोर्ट में तो सज़ा से बच जाते हैं। मगर इस वाले केस में पुलिस ने जो अपना रोल अदा किया है उसमें उन्होंने तमाम शवाहिद इकट्ठे करके जो उसका इकरारी बयान भी है तो इंशाअल्लाह ताला इसमें कोर्ट ऑफ लॉ में इस मुल्ज़िम को लाजमी सज़ा होगी। एक गरीब की बच्ची थी वो, और वो बेचारे डर के मारे दबा चुके थे सारे मामले को और बिल्कुल वो नहीं चाहते थे कि वो बात सामने आए, लेकिन पुलिस ने जो है बर वक्त कार्रवाई की है। पुलिस से हमारी मतलब दिल से दुआएं निकलती हैं पुलिस के लिए। मतलब अब हमारी अदलिया से गुजारिश है, मतलब बाकी जितनी भी एजेंसीज हैं उनसे गुजारिश है कि इसको इबरत का निशान बनाया जाए। अच्छा, ये बाद में पता चला कौन शख्स था, कहाँ का रहने वाला था, किधर से आया था? ये इमामिया कॉलोनी का इलाका है, शाहदरा में ही, वहीं पे अंदर कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान की बैक साइड पे ये चंगड़ कहलाते हैं। तो मतलब इसका ID कार्ड भी नहीं बना हुआ, तो मतलब वही यानी इसका कुछ पता लगना ही नहीं था, लगना ही नहीं था, असल में कोई ID कार्ड ही नहीं था, ना किसी ने उसको देखा, वो कवर था एरिया, वैसे भी आते जाते भी किसी ने देखा और फिर भी मतलब एफर्ट है, मतलब अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये वकूआ तो ऐसा है, मुबारकबाद की तो बात इसमें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये मुबारकबाद पुलिस बंदा पकड़ा गया। हाँ, मतलब पुलिस तो आगे और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था वो। उसकी मतलब मैंने उस बच्चे से खुद पूछा क्या उसने वैसे क्या इंकशाफ किया, आपसे मिला, आपको क्या कहा उसने? असल में ये जो हमारे मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक दौर है, ये जो 4G दौर है, वो मोबाइल पे फहाश फिल्में देखता था। इस बच्चे का ये मैंने जब खुद पूछा उससे कि मैं फहाश फिल्में देखता था बहुत ज़्यादा और मैं एकदम से मेरा बना और मैंने ये कारनामा किया। गलत जो बच्चे पर जुल्म कर दिया। हाँ, बहुत बड़ा जुल्म। बहुत आपको ये भी बता दें, इस बच्ची के 2 ऑपरेट हुए हैं। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। दोनों तो इसकी ये लड़का 20 साल का था, बच्ची 12-13 साल की थी। 12 से 13 साल की बच्ची और 20 साल का तकरीबन ये बच्चा। 20 साल का था ये लड़का। तो ये इसने आपको बकायदा बताया जी कि मैं मोबाइल पे गलत मौत देखा करता था। एक चीज़ बताई
आपका रिकॉर्ड है शख्स का? कौन है बंदा, कहाँ का था, किस शहर का था? ये बंदा है जी फैसल नामी लड़का है, ये कौम का चंगड़ है, इमामिया कॉलोनी के एंड पे कब्रस्तान के पास इनकी रहाइश है। देखिए है भी हमारे नज़दीक ही, लेकिन हमने लाहौर के तमाम कोई इलाका छोड़ा ही नहीं, लाहौर से लेके और गुजरांवाला, सियालकोट, बीच में जितनी आबादियाँ आती हैं वो सारी सर्च ऑपरेशन के थ्रू सर्च की गई हैं। बस जब अल्लाह पाक ने मदद करनी हो तो अल्लाह पाक ऐसे मदद फरमाते हैं। इसका कुछ आपका रिकॉर्ड उस नहीं, बंदे का? साहब सरे दस्त इसका रिकॉर्ड नहीं निकला। इसको जब तो ये मसलन था इसी इलाके का, था बिल्कुल इसी इलाके का, लेकिन ये रहता अमूमन बाहर ही है कि आवारागर्दी पे कामकाज कोई कामकाज नहीं। इसका भाई एक ऑलरेडी जेल में है क्राइम में, तो ये अच्छी क्रिमिनल फैमिली का लड़का है। इसकी उम्र कितनी है सर लड़के की? 18-20 साल। 20 साल का है लड़का, और 12-13 साल की बच्ची के पर जुल्म किया इसने। तो उसने इतराफ़ जुर्म कर लिया। बिल्कुल। तो क्या उसने बताया इन्वेस्टिगेशन में कि क्या पहले से नजर रखे हुए था या उस वक्त उसने देखा तो फिर उसने जो उनका पीछा किया? नहीं, ये सडनली अचानक ही उसके जहन में शैतानी आई है। इंसान पे जब हैवी हो जाता है शैतान, खुसूसन इस तरह के अनपढ़ लड़कों के जो फितरत है कि कोई सोचे समझे बगैर कोई प्लान गुजरते हुए देखा तो उसको दबोच लिया इसने। तो बहरहाल एविडेंस स्ट्रॉन्ग है उसके खिलाफ, कानूनी तौर तमाम एविडेंसेस अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव हैं, उसके ख़िलाफ़ हैं। तो इसमें इंशाल्लाह उसको सज़ाए मौत अल्लाह के फजल करम से दिलवाएंगे। प्रोसिक्यूशन पूरी एक लीगल टीम इस पर वर्क कर रही है, इंशाल्लाह ये अंजाम को पहुँचेगा। बिल्कुल जी, और ये ही विजन है सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा का और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब का। नेवर अगेन मीन्स कि ये जुल्म जब होता है इस तरह बच्चों पर, बच्चियों पर, गरीबों पर, और उस चीज़ को जो है रोकने की कोशिश करनी है, तो इस चीज़ को इसलिए टॉलरेट नहीं किया जाता। खुदा न खासा कहीं पर ऐसा वाक़या अगर होता है तो फौरी तौर पर जो आला अफसरान हैं उनके अहकामात जारी होते हैं और अपने इलाके के जो पुलिस अफसरान हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि केसेस को सॉल्व किया जाए। ऐसा ही वाक़या जो रूनुमा हुआ यहाँ पर फिरोज़वाला के इलाका में, तो यहाँ पर आला अफसरान के अहकामात पर SHO गुलाम सरवर उनकी टीम ने और CIA के जो अफसरान हैं उन्होंने पूरी कोशिश की और उस शख्स को, उस दरिंदे को ढूंढ निकाला जिसने एक मासूम 13 साल बच्ची को जुल्म का शिकार बनाया। ये तो खुशकिस्मती है कि उस बच्ची की जान बच गई, खुदा न खासा उसको जानी नुकसान भी वो पहुंचा सकता था, लेकिन वो इस वक्त पाबंद सलासल है वो शख्स। और हम भी गुजारिश करेंगे कि ऐसे जालिमों को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाना चाहिए ताकि कभी कोई किसी भी मासूम बच्चे या बच्ची के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके। जो ये छोटी बच्ची के साथ उसने रोड क्रॉसिंग करते हुए ब्रिज के ऊपर ही पकड़कर दरिंदगी का निशाना बनाया, तो ये एक पब्लिक प्लेस के ऊपर ऑफेंस हुआ है। इसे फसाद फिल अर्ज के अंसर से भी देखा जाएगा और इसमें वो करारी बयान भी कर रहा है कि उससे ये गलती हुई। अब ये इसके हक़ाइक़ के तहत 375 पाकिस्तान पीनल कोड और उसकी सज़ा 376 पाकिस्तान पीनल कोड में है। और इसके साथ साथ जो वो वीडियोज़ या फाहश ऐसे थे बने हुए इंटरनेट के ऊपर या जिस भी पोस्ट में वो देख रहा था, उसको भी कब्ज़ा पुलिस में लेकर उसको भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया जाएगा और उसके तहत भी देखा जाएगा और उसको भी इसमें सज़ा में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसका काम ये है कि ऐसी वीडियोस, ऐसे कोई भी क्लिप्स जो सोशल मीडिया पर अपलोड करें और इलीगली उसकी सज़ा है, उसके ऊपर भी पीका एक्ट हमारे मुल्क में लागू है। मगर इस वाले केस में उसने भी वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाई, कोई अपलोड नहीं किया, मगर वो वीडियो देख रहा था जो बनी हुई थी किसी और की और उससे उसकी जो थी शहावत का अंसर बढ़ गया। तो अब पाकिस्तान पीनल कोड के तहत इसके ट्रायल होगा और फिर कोर्ट ऑफ लॉ इसमें सज़ा देगी और ये रेप के ज़ुमरे में है और जिसकी सज़ाए मौत है हमारे पाकिस्तान पीनल कोड में। और अगर किसी वजह से शहादत में कोई कमी बेशी रह जाए तो अगर सज़ाए मौत नहीं हो सकती तो फिर अदालत उसे उम्र कैद की सज़ा देती है, 25 साल तक कैद है, सिर्फ किसी सूरत 10 साल से कम सज़ा नहीं होती। मज़ीद क्या बताया इसने आपको? इसने ये बताया कि मतलब मैंने जब इसे पूछा कि आप होते मतलब वो दिन क्या था जब तुमने ये वाक़या किया, तो कहता है कि मैंने होर नहीं पता, उस दिन मौलवी बड़े बोलंदे सी। मतलब ये इसने कुछ मतलब ये इससे पहले तो कोई मामला तो नहीं, किसी हो सकता है पहले भी ऐसी हरकतें करता रहा वो लड़का। देखें शादरा में और हमने तो जहाँ तक जब से ये वक़ूआ हुआ है उसके बाद भी 2-3 ऐसे वक़ूआत हो चुके हैं
मतलब होते रहते हैं, मतलब इसको उसके इनको इबरत का निशान एसएचओ साहब ने बताया कि उसका भाई भी शायद जेल में है, क्रिमिनल वो बता रहे हैं। क्रिमिनल इन्होंने बताया है, मतलब इनकी जो टीम है, जो सीआईए की टीम है, उन्होंने भी बताया कि ये कोई मुलाकात के लिए आया हुआ था अपने भाई की, मतलब किसी वारदात में वो अरेस्ट है, तो वो कचहरियों में इन्होंने मतलब इनको जो पोस्टर वगैरह इन्होंने लगाए, पंजाब पुलिस ने जो इनामात रखे, उस तरीके से मतलब इन्होंने बड़ी तरीके के साथ, मतलब बड़ा जितना हम पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा कर सकें, और स्पेशली हमारा एक प्लेटफॉर्म है मोहम्मद लोया जरगा, उसके वो हम अक्सर जितने भी हमारे कोई भी ऐसे मसाइल होते हैं, हम उसके मुताबिक SOPs के मुताबिक पंजाब पुलिस के साथ, पंजाब मतलब कोई भी इदारों के साथ मिलके, किसी भी इदारे के साथ हम मिलके वॉलंटियर होके हम काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कामों पे तो हमें भी और आपको भी इस पे ज़ोर देना चाहिए कि इस बंदे को अब इबरत का निशान। बिल्कुल सही, जैसा कि इन्होंने बता दिया जी कि वो जालिम शख्स, वो लड़का जो था, उसने भी बताया कि वो मोबाइल पे गलत मवाद देखा करता था, सारे मामलात हैं। लेकिन जहाँ तक बात है हमारे इदारों की, तो जिस तरह इन्होंने भी बताया और हम भी यही बात करेंगे कि अपने इदारों के साथ पूरे पाकिस्तान में सबको मिलकर जो है वो काम करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए हक और सच का साथ दें। जैसे यहाँ पर DPO शेखुपुरा के अहकामात पर SHO गुलाम सरवर और उनकी टीम ने बर वक्त कार्रवाई की और 3 महीने तक इस केस को ट्रेस करते रहे, छोड़ा नहीं, क्योंकि पता नहीं लग रहा था, क्योंकि जगह ही ऐसी थी और मासूम छोटी बच्ची थी वो, और पता नहीं लग रहा था जी कि कौन हो सकता है। जैसे कि उन्होंने बता दी कि उसका ID कार्ड तक नहीं बना हुआ था। और बहरहाल यहाँ पर हम अप्रिशिएट करेंगे पंजाब पुलिस को और ज़ेर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब, उनके विजन को लेकर जो है पुलिस ने ये केस को हल किया है। और हम यही चाहते हैं कि ऐसे केसेस को सॉर्ट आउट किया जाए और जो जालिम पकड़ा गया है इसको कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि आइंदा कोई भी शख्स ऐसा जुल्म ना कर सके।